हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर जुगल चहल आपके साथ आज डिस्कस करने के लिए आया हूँ। एक ऐसी बीमारी जिससे लगभग सभी इंसान कभी न कभी ग्रस्त हो जाते हैं, और वो है हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यानी कि हमारी गर्दन का दर्द। कभी जब भी हम कुछ भी काम करते हैं, गर्दन को एक पोज में रख के अगर हम ज्यादा देर स्टडी कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, या सडनली जर्क भी लग जाती है, तब भी हमारी गर्दन में दर्द हो जाता है। तो इसके लिए जो नेक पेन यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हमारा एक ऐसा है जो सभी उससे ग्रस्त रहते हैं, और ये एक जनरल टर्म है जिस जो हमारे एज से रिलेटेड भी होती है। नॉर्मल वेयर टियर ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रे भी उसके कारण होता है। और स्पाइनल जो डिस्क होती हैं हमारी स्पाइनल कोड के अंदर, उनमें भी कई बार हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है या श्रिंकेज आ जाती है, जिसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन आमतौर पर जो नेक पेन है हमारा, ज्यादा देर एक पोज में बैठकर काम करने से होता है। इसके जो कॉजेज अभी देखे हमने, बोन्स पर हर्निएटेड डिस्क यानी कि स्लिप डिस्क भी हो सकती है। लिगामेंट्स यानी कि मसल, हमारे नेक के दोनों तरफ के मसल्स, वो भी थोड़ा सा स्टिफ हो जाते हैं इसमें। इसको अवॉइड करने के लिए हमें कुछ चीजें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि रेड मीट, कोल्ड ड्रिंक्स, पोटैटोज, कॉफी, then all fast foods, processed foods and रिफाइंड ऑयल, सभी तरह के रिफाइंड ऑयल हमें अवॉइड करने चाहिए। इसकी जगह हमें फ्रूट जूसेस या वेजिटेबल जूसेस ज़्यादा लें, तो हमारा जो डीऑक्सीडेंट्स हैं वो हमारे ज़्यादा बनेंगे बॉडी में। लीफी वेजिटेबल्स, फ्लैक्स सीड्स अगर हम रेगुलर अपने डाइट में लेते हैं, यानी कि अलसी के बीज, नट्स हम यूज कर लेते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी का भी अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी नेक का जो दर्द है वो बहुत ही अच्छी तरह से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। इसमें हमारे जो सिम्टम्स रहेंगे, पेन एंड स्टिफनेस इन द नेक। समटाइम्स ये हमारा जो पेन है नेक से आर्म्स में भी और चेस्ट में भी रेडिएट आने लगता है। देन टिंगलिंग सेंसेशन हो जाएगी, नंबनेस, आर्म्स और लेग्स तक भी इसकी नंबनेस टिंगलिंग सेंसेशन जा सकती है। और जब हम अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो चलने में हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो उसका हमारा लॉस हो सकता है, वो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं रहेगा। समटाइम्स अगर ये ज़्यादा भी हो गया तो हमारा जो नर्वस इसको ब्लॉक कर देती है, ये नर्व सप्लाई को, यूरिनरी ब्लैडर के जो और बावल मूवमेंट्स को हमारे ये अफेक्ट कर सकता है। वर्टिगो, चक्कर आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, नोजिया, टेनिटिस यानी कि कानों में आवाज आना, विजन भी ब्लर हो सकता है उसको। इसके जो मेन रीजन हो सकते हैं वो है एज फैक्टर, हमारा ऑक्यूपेशन, जैसे इकट्ठा बैठने पे, लगातार बैठने का काम होता है, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, या आजकल मोबाइल आ गया, मोबाइल को आगे रख के बस उसमें ही हम बिजी रहते हैं ज़्यादा, या नेक में कभी झटका लग गया, इंजरीज वगैरह हो जाती हैं हमारे, उसकी वजह से भी। और उसमें हमारा जो स्टिफनेस हो जाती है, स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल लेना भी एक हमारे स्टिफनेस का कारण बन जाता है। नॉर्मली इसका जो मेडिसिन्स में हम इलाज अगर ढूंढते हैं तो सिर्फ पेन किलर ही हैं, कि कुछ समय के लिए वो राहत देती हैं, फिर वापस पेन शुरू हो जाएगा आपका। वो इसका इलाज नहीं है, सिर्फ उसको पेन मैनेजमेंट हम बोल सकते हैं, कि दवाइयों के द्वारा हम किसी भी अपने सिर्फ नेक का ही नहीं,
बॉडी में कहीं भी अगर वैसे हो रहा है हमारा, स्पेशली स्पाइनल कोर्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, हम दवाइयों के द्वारा सिर्फ पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसका इलाज दवाइयों में संभव नहीं। इसका इलाज अल्टरनेटिव थेरेपीज जैसे कि सुजोग थेरेपी में बहुत अच्छी तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, बिना किसी दवाई के, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। सबसे पहले हमारा जो नेक एरिया है, नेक एरिया हमारा हाथ में ये पोर्शन होता है, यहाँ पर इस जॉइंट से लेकर इस जॉइंट के बीच में, ये पूरा का पूरा हमारा ये बैक साइड का नेक है, ये साइड के आगे दोनों, और यहाँ पर ये फ्रंट का आगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले हमें मसाज करना चाहिए इस एरिया का। यहाँ का जो स्पेशली स्पाइन हमारे बैक साइड में होती है, तो यहाँ पर ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के पॉइंट्स आते हैं। इसके लिए हमें ऐसे पकड़ना है इसको, और ऐसे ही मसाज, अगर हम इसको आधा मिनट इस हाथ में और आधा मिनट दूसरे हाथ में ऐसे अगर मसाज कर देते हैं, तो हमारे जो भी लिगामेंट्स हैं, जो भी मसल्स हैं, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, और हमारे जो वर्टिब्रा हैं उनमें भी एकदम फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने से हमारे दर्द में एकदम राहत मिलती है। इसके अलावा हमें एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमें नेक में पेन ना हो। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हमारे योगा में भी आती हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी, अगर बाजू को हम ऐसे बिल्कुल 360 डिग्री राउंड में पहले 10 बार इस बाजू को क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर इस बाजू को क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम सुबह उठकर घुमाते हैं। फिर हमारे शोल्डर को भी ऐसे ही, शोल्डर को 10 बार ऐसे क्लॉकवाइज, और फिर उल्टी तरफ से ऐसे घुमाकर अगर ये देखते हैं। और थर्ड में जो हमारा नेक की रोटेशन जो है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम इसको गर्दन को अपनी घुमा के रेगुलर कर सकते हैं। सुबह अगर हम उठ के ये एक्सरसाइज, 2-3 एक्सरसाइज अगर हम इसकी कर लें, तो हमारे नेक पेन में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत आराम मिलता है। हमारा कुछ कलर थेरेपी भी है। यहाँ पर जो मेरे सर्वाइकल का एरिया है, इसमें मैं यहाँ पर अगर रेड कलर लगा देता हूँ इस तरह से, पूरे के पूरे में ये रेड कलर इस तरह से लगा दिया जाए, तो इससे मेरा जो पेन भी कम होगा, और मेरे जो प्रॉब्लम है उसमें भी मेरे को रिलैक्स मिलेगा काफी। इसके अलावा जो मेरी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर पे भी सेंटर में एक ये लाइन में ऐसे खींच देता हूँ, यहाँ पर रेड कलर की लाइन, और दूसरी मेरी जो मिडल फिंगर है इसके इस साइड में, छोटी उंगली की तरफ, ये 2 लाइन अगर ऐसे हम खींच देते हैं मिडल फिंगर में और यहाँ पर इंडेक्स फिंगर में, तो इससे हमारा दिस 2 लाइंस इन रेड कलर एक्ट्स एज ए पेन किलर। हमारा इससे दर्द एकदम कम हो जाता है, और धीरे धीरे हमारा ये हमारी स्पाइनल कोड को भी एक्टिवेट करती है। इसके साथ ही अगर हम मेथी सीड्स होते हैं हमारे, मेथी के जो कुछ दाने, 8-10 दाने लेकर, और ये प्लास्टर टेप होती है हमारी, पेपर टेप जो हम यूज करते हैं सुजोक में, इस तरह से उसको एक ऐसे दाने की पट्टी सी बनाकर, अगर हम अपनी इस फिंगर पे, ये जो जोड़ है हमारा, जोड़ से ऊपर की तरफ, ये हमारा सुजोक थेरेपी में एक अलग से मिनी सिस्टम होता है। मिनी सिस्टम में अगर हम यहाँ पर मेथी के दाने लगाकर इसको प्रेशर देंगे, तो हमारी पूरी स्पाइनल कोड इससे एक्टिवेट रहेगी, और एक्टिव होने की वजह से उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी कम होंगी। इसके अलावा हम अपने हाथों को, यानी कि अंगूठे को, हाथों के भी और पैरों के भी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी के हिसाब से मेरा अगर नेक और हेड है, और मैं अगर पैरों के अंगूठे को और हाथ के अंगूठे का कंपैरिजन करता हूं, तो मेरे पैर के अंगूठे दे आर मोर सिमिलर टू माय नेक एंड हेड। अगर हम अपने पैरों के अंगूठे को ऐसे पकड़ के इसको
ट्विस्ट करें, ऐसे इस साइड में ट्विस्ट करके देखें, दूसरी साइड में ट्विस्ट करके देखें। एक साइड में पेनफुल अनकंफर्टेबल रहेगा, दूसरी साइड में ये हम हमेशा कंफर्टेबल रहेगा। जिस साइड में कंफर्टेबल रहता है उस साइड में मेरे को, अगर मेरे को इधर ठीक लग रहा है, इस साइड में पेनफुल है, पेनफुल साइड में ना करके जो कंफर्टेबल साइड है मेरा, पेनलेस पोजिशन है, उसमें 1 मिनट के लिए इस हाथ को, 1 मिनट के लिए फिर इसमें भी ऐसे चेक करके, ऐसे ही पैरों में भी चेक करके 1-1 मिनट अगर मैं चारों अंगूठों को, हाथ के भी और पैरों के भी, वो कर सकता हूँ, तो ये एकदम मेरी मसल रिलैक्स होंगी और मेरी जो नेक की वर्टिब्रे हैं वो एकदम स्पाइरल एनर्जी के द्वारा एकदम एक्टिवेट हो जाती हैं। उम्मीद करूंगा कि अगर ये आप अपनाएंगे तो नेक की जो प्रॉब्लम्स है, नेक पेन की हमारी प्रॉब्लम है, उससे एकदम आराम लगेगा और उसको आप मैनेज कर पाएंगे। इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में इसको, क्योंकि इसमें मैं हफ्ते में 2 वीडियो अपलोड करते हैं, वेडनेसडे को और सैटरडे को। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो मेरा हाइपोथायरॉयड के ऊपर रहेगा। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, थैंक्स।